नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करें उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म। बैठक में 13 अहम फैसलों पर लगी मुहर। बिजली को लेकर बुनकरों की मांग मंजूर। ईडी सीबीआई पर विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। 14 विपक्षी दलों की याचिका पर सुनवाई से एससी का इनकार। ईडी सीबीआई के खिलाफ विपक्षी दलों ने याचिका दी थी। कल आजमगढ़ दौरे पर शाह और योगी अरबों रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। जनसभा में बनेगा चुनावी माहौल। स्वामी प्रसाद के मुद्दे पर मायावती का सपा पर हमला। अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव। दलित, पिछड़े और मुसलमान सपा से रहें सावधान। शाही ईदगाह के अमीन सर्वे पर स्टे। मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र पर मथुरा कोर्ट ने लगाई रोक। अब 11 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। और यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 180 नए मरीज, 640 एक्टिव केस। तेजी से बढ़ रहा कोरोना। स्वास्थ्य संक्रमण और स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। खबर कन्नौज से आ रही है। गेहूं की गुणवत्ता परखने को डीएम ने की क्रॉप कटिंग। आपको बता दें, कन्नौज से खबर आ रही है। सदर तहसील के जसोली गांव पहुंचे डीएम। तो कन्नौज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। काटे गए गेहूं के उत्पादन के मानकों की होगी जांच। किसानों की मदद के लिए हो रही उत्पादन की जांच। तो कन्नौज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। काटे गए गेहूं के उत्पादन के मानकों की होगी जांच। किसानों की मदद के लिए हो रही उत्पादन की जांच। प्राकृतिक आपदा के चलते गेहूं उत्पादन हुआ है प्रभावित। आपको बता दें, परेशान किसान फसल बर्बाद होने की कर रहे हैं बात। तो कन्नौज से खबर आपको दिखा रहे हैं। गेहूं की गुणवत्ता परखने को डीएम ने की क्रॉप कटिंग। जसोली गांव पहुंचे डीएम। सुब्रांत कुमार ने काटा गेहूं। काटे गेहूं के उत्पादन के मानकों की होगी जांच। किसानों की मदद के लिए हो रही उत्पादन की जांच। अगली खबर लखनऊ से आ रही है। एटीएम लूट से जुड़ा मामला सामने आ रहा है। डीसीपी दक्षिण ने मामले पर 5 टीमों का किया गठन। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डीसीपी दक्षिण ने मामले पर 5 टीमों का गठन किया। डीसीपी दक्षिण विनीत जायसवाल का बयान। 4 अप्रैल को दोपहर में वारदात की हुई जानकारी। आपको बता दें, 4 अप्रैल को दोपहर में वारदात की जानकारी हुई। मौके पर उच्च अधिकारियों ने भी किया निरीक्षण। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 3 अप्रैल की रात घटना को दिया गया था अंजाम। बैंक एटीएम की सुरक्षा से जुड़े लोगों से होगी पूछताछ। तो एटीएम लूट से जुड़ा ये मामला लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। अवगत कराना है कि दिनांक 4 अप्रैल की दोपहर करीब 1:30 बजे थाना सुशांत गोल्ड सिटी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र अंतर्गत खुरदई बाजार स्थित एक एटीएम में उसको काट कर चोरी कर ली गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस तथा उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जांच में प्रथम दृष्टया जो तथ्य संज्ञान में आए, 3/4 अप्रैल की देर रात को संभवतः ये घटना कारित की गई और जब एटीएम के साथ छेड़छाड़ की गई बदमाशों द्वारा, इसका एक अलर्ट इस कंपनी के हेडक्वार्टर पे जनरेट हुआ, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप कंपनी से यहां लखनऊ स्थित जो सुरक्षा इंचार्ज है इस कंपनी के स्थानीय लेवल पे, उनके पास एक अलर्ट रात को ही भेजा गया मैसेज और कॉल के माध्यम से, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई। अगली खबर ललितपुर से। फसल थ्रेसिंग के दौरान मजदूर की मौत। आपको बता दें, थ्रेशर मशीन में फंसने से हुई मजदूर की मौत। तो ललितपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। थ्रेसरिंग के दौरान मजदूर की मौत। थ्रेसर मशीन में फंसने से हुई मजदूर की मौत। तो ललितपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मृतक थ्रेसर पर कर रहा था मजदूरी। सदर कोतवाली
क्षेत्र ताल गांव का यह मामला बताया जा रहा है। फसल थ्रेसिंग के दौरान मजदूर की मौत। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं थ्रेसर मशीन में फंसने से हुई मजदूर की मौत। आपको बता दें थ्रेसर मशीन पर मजदूरी कर रहा था यह मृतक। सदर कोतवाली क्षेत्र के ताल गांव का यह मामला बताया जा रहा है। फसल थ्रेसिंग के दौरान मजदूर की मौत का यह मामला ललितपुर से आपको दिखा रहे हैं। थ्रेसर मशीन में फंसने से युवक मजदूर की मौत। तो तस्वीरों में साफ तौर से आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंची है और मृतक मजदूर को थ्रेसर मशीन से निकाला जा रहा है। अगली खबर कानपुर से। पिता ने बेटी को खिलाया जहरीला पदार्थ। आपको बता दें बेटी को जहर देने के बाद पिता ने भी खाया जहर। बेटी को जहर देने के बाद पिता ने भी खाया जहर। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने दोनों को किया मृत घोषित। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। बेटी को जहर देने के बाद पिता ने भी खाया जहर। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने दोनों को किया मृत घोषित। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। सजेती थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कानपुर से एक खबर दिखा रहे हैं आपको। पिता ने बेटी को खिलाया जहर। बेटी को जहर देने के बाद स्वयं पिता ने भी खाया जहर। तो ये दुखद खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। एक बाप ने बेटी को जहर देने के बाद खुद जहर खा लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेटी को जहर देने के बाद पिता ने भी खाया जहर। तो ये दुखद खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित किया। बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव को बुधवार मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। नेताजी के बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पद्म विभूषण पुरस्कार लेने के लिए बुधवार को दिल्ली पहुंचे, जहां राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्गीय मुलायम सिंह को दिए गए सम्मान को ग्रहण किया। आपको बता दें बुधवार की शाम को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। पद्म विभूषण पुरस्कार कार्यक्रम में अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी और नेताजी की बड़ी बहू डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस की पूर्व पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी। तब भारत रत्न के बाद देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार का ऐलान किया गया था। इसमें नेताओं को पद्म विभूषण देने का ऐलान हुआ था। साथ ही इसमें स्वर्गीय मुलायम सिंह को भी पद्म विभूषण देने का ऐलान हुआ था। इसमें दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव, कर्नाटक के पूर्व सीएम एस कृष्णा, आपको बता दें SM कृष्णा, मणिपुर में बीजेपी अध्यक्ष थौनाओजम चौबा सिंह और त्रिपुरा के दिवंगत नेता नरेंद्र चंद्र देववर्मा शामिल थे। खबर लखनऊ से है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक खत्म हुई। इसमें 13 प्रस्ताव पास हुए। यूपी बुनकर सब्सिडी योजना को मंजूरी मिली। 2006 से 31 मार्च 2023 तक के बुनकर लाभान्वित होंगे। बैठक में उद्योग, परिवहन, PWD, पर्यटन समेत कई विभागों में प्रस्तावों पर भी मुहर लगने की बात सामने आई। AK शर्मा और राकेश सचान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऑटोमेटिक पावर लूम उपकरण खरीद में सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही कार्यशाला लगाने के लिए भी सरकार सब्सिडी देगी। 30 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में 22 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। आरक्षण संशोधन प्रस्ताव को भी पास किया गया था। उस समय नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा था कि हाईकोर्ट के निर्देश पर OBC आयोग की स्थापना की गई है। उसकी सर्वे रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था।
50 पैसे था। एक हाथ पावर प्रति का 130 रुपए था, 75 रुपए इनका ग्रामीण क्षेत्र का था। तो इस तरह का जो शासनादेश था उसमें, लेकिन लिया गया था शायद 150 किलोवाट तक के लोड के लिए लिए गए थे। उसमें 5 हाथ पावर नहीं, उसमें 150-200 तक जो जितने लगाए वो तो चल रहा था। हाँ, तो रेट बढ़ गया तो उसी हिसाब से बढ़ाया गया है, उसी हिसाब से विद्युत की। हाँ, तो वही बता रहे हैं, उसके 6 गुना लगभग उसका उसी हिसाब से अनुपात है। जो बिजली के रेट बढ़े उसी हिसाब से हम लोगों ने बढ़ा के दिया। टोटल जो अच्छा, मैं बताता हूँ। टोटल प्रस्ताव हैं कुल प्रस्ताव 13 है। 13 प्रस्ताव, इनमें से एक ड्राफ्ट हुआ था होम वाला, और 12 नगर विकास विभाग की अमृत 2 योजना जो चल रही है, उसमें पानी, पीने के पानी की और सीवरेज की कुल 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं आज माननीय मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया है। पहली योजना की बात करूं तो लखनऊ नगर में सरोजनी नगर के 2 वार्ड, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और इब्राहिमपुर वार्ड, इस प्रकार का एक ये जो पूरा एक जो एरिया था वो अभी भी पाइप वाटर सप्लाई से आच्छादित नहीं था। वहाँ हैंडपंप इंडिया मार्ग का ही चलता था। उसे आच्छादित करने के लिए अमृत 2 योजना के अंतर्गत पहला प्रस्ताव यह है कि 246 करोड़ रुपए का पाइप वाटर सप्लाई की प्रोजेक्ट लगाने का माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। इस योजना की जो स्ट्रक्चर है उसमें यह है कि 25% केंद्र का अंश होता है, 45% राज्य का अंश होता है और 30% निकाय का अंश होता है। इस योजना के पूर्ण होने पर 24,363 घरों में होम कनेक्शन दिए जा सकेंगे। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। कानपुर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के खाड़ेपुर में योगेंद्र विहार में एक कलयुगी बेटे ने भूमाफिया के साथ मिलकर अपने ही मां और दिव्यांग बहन भाई को जमकर पीटा और जबरन घर से निकालकर मकान पर कब्जा कर लिया, जिससे आहत होकर दिव्यांग मां बेटी डीसीपी दक्षिण के कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। वहीं डीसीपी दक्षिण ने परिवार को न्याय कर उचित कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। हम ये हैं, हमारा मकान खाली करवा दो। सवाल से हम भटक रही हैं, 1.5 साल से भटक रही हैं। मकान खाली करवा दो। आप पुलिस पास गई? ऐसा नहीं कहा, जहाँ न गई हो। क्या हुआ, सुनाई नहीं हो रही है? नहीं सुनाई हो रही, कोर्ट से भी आर्डर आ गया, वो भी नहीं सुन रहा है, नहीं खाली कर रहा है। पड़ोसी बल दे हैं, क्योंकि हमने उनके हाथ में बेचा नहीं है। तो लड़के को 17 साल से बाहर था, उसको लेके रख दिया। अब उसको कर्जा देंगे कि तुम पुलिस थाना सामान भरो, तब वो खाली कैसे करें? हम भूखन मरी जा रहे हैं, हम अपने लिए नहीं मर रहे, इनको रोटी कौन देगा? एक माताजी हैं जिनकी उम्र मुझे लगता है 70 साल के आसपास है। इनके 3 बेटे हैं। 2 बेटे मतिमंद हैं, दिमागी हालत अच्छी नहीं है उनकी, तो पूरा उनका भरण पोषण वो माताजी ही अपने स्तर से करती हैं। उनका बड़ा बेटा उनकी देखभाल नहीं करता है, जो अच्छी अवस्था में है, फिज़िकली फिट है वो। तो उनको जो कमरा मिला है या घर जो पूर्व उन्हीं के नाम पर है, उसमें भी उनको रहने से वो वंचित करना चाहता है। तो इसको लेकर के एसीपी नौबस्ता को मैंने कहा है कि स्वयं इसकी जांच कर लें और उसकी विधिक कार्रवाई करें। पूर्व से ही 145 सीआरपीसी में भी वो वाद न्यायालय में भी चल रहा है, पारिवारिक मामला है। इसी के साथ आसपास के भी कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ एक व्यक्ति है जिसके इशारे पर ये इस तरीके की गतिविधि करते रहते हैं वहाँ लोग।
अब बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत अलग अलग विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर सीएम योगी सभी चयनित युवा कार्मिकों का अभिनंदन किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले भर्तियों में भ्रष्टाचार इस कदर था, जो योग्य नहीं था वो भी आयोग का अध्यक्ष होता था। बता दें कि लोक भवन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने 795 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश की बदली हुई छवि पर बात भी की। उत्तर प्रदेश में कार्य करना देश के किसी भी अधिकारी और कार्मिक को के लिए गौरव की बात होती है। यह मान्यता है कि जिस अधिकारी और जिस कर्मचारी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य किया और यहां पर ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, वह देश और दुनिया के अंदर कहीं भी सफलता के नए झंडे गाड़ सकता है। यह उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक कब्जे के बारे में और यहां कार्य करने वाले कार्मिकों के बारे में यह धारणा है। और यह धारणा इसलिए है क्योंकि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, 25 करोड़ की आबादी। इतनी बड़ी आबादी के सामने पूरी पारदर्शी तरीके के साथ अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से कुछ मूल्यों और आदर्शों की स्थापना करके अन्य लोगों को उस दिशा में प्रेरित करना एक बड़ा दायित्व है। शासन और जनमानस के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी प्रशासन और उससे जुड़े हुए कार्मिक होते हैं। जितनी तत्परता और ईमानदारी के साथ यह सेतु का कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, शासन की छवि आम जनमानस के सामने उतनी ही अच्छी होती है और शासन की योजनाओं का लाभ आम जनमानस को उतनी ही तत्परता के साथ, उतनी ही पारदर्शी तरीके के साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। खबरों में वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। खबर बाराबंकी से है, जहां मंत्री दया शंकर सिंह कुशीनगर से लखनऊ वापस लौट रहे थे। उसी समय जिले के राम सनेही घाट थाना क्षेत्र में स्थित कक्का ढाबे पर खड़े मालवाहक वाहनों को देखकर मंत्री दया शंकर सिंह भड़क गए। वहां करीब 28 ओवरलोड बालू के ट्रक खड़े थे। इन ट्रकों को देखकर मंत्री जी के होश उड़ गए। ओवरलोडिंग का यह काला खेल देखकर मंत्री का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने आनंद फानन में अपना काफिला रुकवाया और सभी 28 ट्रकों को सीज कर दिया। इस दौरान मंत्री दया शंकर सिंह विभागीय अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर भी काफी नाराज दिखे और जमकर फटकार भी लगाई। उन्होंने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मौखिक आदेश दिया। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम रामसनेही घाट सीओ हर्षित चौहान और एआरटीओ प्रवर्तन सर्वेश गौतम के साथ खनन विभाग के अधिकारियों ने सभी ट्रकों को सीज करने की कार्रवाई पूरी की। परिवहन विभाग ने करीब 18 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं जिले के खनन विभाग ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए बालू चोरी का मुकदमा भी दर्ज किया। परिवहन मंत्री जी अपने कार्यक्रम से लौट रहे थे। हमारे साथ जो हमारे यहाँ के अधिकारी टीटी साहब थे साथ में, और उनके द्वारा ये रास्ते में आते समय काका ढाबे पे 28 गाड़ियाँ लगभग हैं, जिसमें सफ़ेद बालू मुरंग लगी हुई है, अवैध रूप से ओवरलोड है। इनके खिलाफ माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया। हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस समय देश में आईपीएल चल रहा है, जिसका खुमार बहराइच के मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य कर्मियों पर भी चढ़ता दिखाई दे रहा है। बहराइच मेडिकल कॉलेज के संबद्ध कर्मी मरीजों को देखने के बजाय मेडिकल कॉलेज परिसर में क्रिकेट मैच खेलते दिखाई दे रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो बहराइच में स्थापित महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज से संबद्ध ऋषि बलार्क जिला चिकित्सालय का बताया जा रहा है। इस समय जहां एक और देश में आईपीएल चल रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा मरीजों को देखने के बजाय मेडिकल कॉलेज परिसर में ही क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं।
खबर बागपत से है। बड़ौद थाना स्थित मलकपुर गांव में छात्र की हत्या का मामला प्रकाश में आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और डॉग स्क्वाड की टीम ने घटनास्थल की जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों ने मृतक की पहचान यश मलकपुर गांव निवासी के रूप में की। पुलिस ने घर बुलाने आए 2 युवकों की भी तलाश शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों ने 2 दोस्तों पर इस हत्या का आरोप लगाया है। कुछ नहीं है, मोटरसाइकिल पर आज 2 लोगों के साथ बैठ के सड़क पे से बस उससे बाद मतलब यही पता लगा आज प्रधान जी पता होगा इनके द्वारा फोटो वोटो का होगा जी इसको। हाँ जी। क्या किया है उसके साथ कि क्या सूचना मिली है पुलिस के द्वारा, आपको क्या जानकारी दी गई है? जी गोली के पता है, गोली लग रही है इसमें। तो अभी तक आपने देखा नहीं, हमने नहीं देखा जब तक। अब बात अगली खबर की। भारत नेपाल सीमा से सटे बहराइच जनपद के कतरनिया घाट वन जीव प्रभाग के जंगल से सटे आबादी में तेंदुए की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मानव आबादी की ओर तेंदुए की लगातार दस्तक से लोग, आपको बता दें, तेंदुए की दस्तक से लोग परेशान हैं और आए दिन तेंदुए द्वारा लोगों पर हमला किया जा रहा है। खेत में गेहूं की तैयार फसल की रखवाली कर रहे एक महिला पर जंगल से निकलकर आए तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से बचने के लिए महिला ने काफी संघर्ष किया, जिसके बाद वह अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाई। बाद में तेंदुए ने 2 अन्य किसानों पर भी हमला किया, जिससे किसान घायल हो गए। तेंदुए के हमले में किसान बुरी तरह घायल हो गए, उसके कंधे और सीने पर भारी जख्म हो गए। ग्रामीणों ने घायलों को पीएससी सुजौली पहुंचाया, जहां पर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए सीएससी के लिए रेफर कर दिया गया। तेंदुए के आसपास गांवों में दस्तक से काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। जानकारी यही है कि सुबह सुबह के टाइम में जो है उनके क्या नाम है राम कुमारी देवी के जो है वहाँ कुछ काम कर रहे थे, तो शेर अचानक आया और उसके बाद जो है उनके ऊपर वार किया। वहाँ से हल्ला गुल्ला किया, आदमी छुड़ाया तो भाग गया। फिर गेहूं में जाने के बाद जो है हर 10 मिनट के बाद फिर दूसरे को जो है झपट मारा। मामला अभी मटेही राना फार्म में तत्काल जो है तेंदुए ने हमला कर 3 लोगों को घायल कर दिया है। अभी एक राम कुमारी देवी है जो गेहूं बचा रही थी सुग्गा से जो है तोता से, और वहां से उनको हमला करके निकला। तो दूसरे जो है दलवीर सिंह को घायल कर दिया, तीसरे विजय प्रताप को घायल कर दिया। जी शुरू से बताएं क्या हुआ। राम कुमारी देवी पत्नी मंगली प्रसाद ये अपने गेहूं के खेत में सुग्गा हाँक रही थी, वहीं इसके ऊपर हमला किया। उसके आधा घंटा बाद फिर एक सरदार जी थे दलवीर सिंह, वो भी अपने खेत में खड़े थे, एक तोता ही बचा रहे थे, उनको वो किया। फिर आगे जाके दूसरा विजय प्रताप, वो हल्ला गुल्ला जब हो रहा था उस समय। रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद से देश भर में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। वहीं इस कार्रवाई के बाद से कांग्रेसियों में जबरदस्त आक्रोश है। बाराबंकी जनपद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पूनिया ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से कांग्रेसियों में रोष है। न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि जितने भी विपक्षी दल हैं, लगभग 18 विपक्षी दल कांग्रेस के साथ हैं। वहीं पीएल पूनिया ने कहा कि विपक्षी दल इसलिए नहीं कि राहुल गांधी की सदस्यता गई है, वह इसलिए साथ हैं जो यह परंपरा डाली जा रही है। जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है वह प्रजातंत्र के लिए खतरा है। बता दें कि आपराधिक मानहानि मामले में को लेकर सूरत की कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी माना और इसके बाद उनकी केरल के वायनाड से संसद की सदस्यता चली गई। इस कार्रवाई के बाद से कांग्रेसियों में जबरदस्त आक्रोश है। कांग्रेस देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।